क्या बोल रहे हो तुसी? वो रोशनी वो प्रेग्नेंट है, उसको आप किडनैप करोगे? पुलिस ने ना पकड़ के हमें जेल में डाल देना है। अभी कुछ करते नहीं तो लोग हम पे शक करते हैं। क्या आप फालतू का प्लान बनाते रहते हो? सीरियस परमजीत, किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। अच्छा, कैसे? ये तुम्हारे दोनों भाई रोमी और रमन, उनके बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो क्या मतलब, रोमी को घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसको मिल नहीं रहा है। रोमी रमन से बहुत नाराज है। सबका शक जाएगा कि रोमी ने रोशनी को किडनैप किया। जो बचा कुचा रहेगा वो शगुन के ऊपर चला जाएगा। सिमो रानी, कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं करेगा। हम रोशनी को कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे ही पैसा मिलेगा हम उसे छोड़ देंगे। तू बता, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है पैसे कमाने का? प्लान तो एकदम सुपर्ब है, पर हम ऐसा करेंगे कैसे? मुझ पे छोड़ दो सिमो रानी। सारा रिस्क, सारा गेम मैं खेलूंगा ना। इस बार मिशन किडनैप। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। रोमी को लगता है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे और उनके बच्चों के बच्चों की पड़ी। वो ये बात क्यों नहीं समझता कि जो कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं मैं। आदि के बच्चे को घर लाना चाहता हूं क्योंकि मेरी मां चाहती है। तुमने देखा तुम्हारी दादी कितनी इमोशनल इसको लेकर। जो कर रहा हूं अपने मां बाप के लिए कर रहा हूं, इस परिवार के लिए कर रहा हूं। उसको लगता है कि मैं खुद कर्ज हो गया। I swear I have no idea what to do. पापा रिलैक्स। पापा, मैं जाके मेहिका चिट्टी से बात करती हूँ। वो रोमी चाचू को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। रोमी नहीं समझेगा रोही। भाई ये मेरा, मैं जानता हूं उसको। पिछले दिनों से हम इतने स्ट्रेस में गुजर रहे हैं यार। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बस ये कि आदि का बच्चा इस घर में आ जाए, हम मां खुश हो जाए। That's it. समझ नहीं आ रहा कि I don't know how do I do this यार। इशिता, एक मिनट, तुम्हारी इशिमा तुम पे ट्रस्ट करती है, राइट? तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता उसको। तो तुम कन्विंस करो ना उसे, कहो रोशी को यहाँ भेजे। पापा, मैं गई थी इशिमा के घर। हाँ तो बड़ी चीजें। मैंने देखा कि वो अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रही थी। सीसीटीवी क्यों? वो रोशनी पे 24 घंटे नजर रखना चाहती है बिकॉज शी इज वरीड अबाउट रोशनी। वो नहीं चाहती कि एक सेकंड के लिए भी रोशनी उनकी नजरों से हटे। She doesn't trust us. उस औरत को हम पे भरोसा नहीं है। नहीं, उसे लगता है कि रोशनी इस घर में सेफ नहीं है। हम रोशनी उसके बच्चे को अलग कर देंगे। बस जो भी गोद भराई में हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है उसके बाद से? वो बहुत प्रिकॉशन ले रही है रोशनी को लेकर। आपको पता है वो कितनी वरीड रहती है उस बहुत कभी नहीं सुधरेगी। पापा, वो नहीं सुधर सकती। इतना कुछ होने के बाद हमने उसे मौका दिया है, लेकिन उसे हम पे भरोसा नहीं है। पापा, वो Damn it! उसे क्या लगता है यार? अरे मेरे आदि का बच्चा है वो, इस घर का वंश है वो। हाँ। जिंदगी में मेरी माँ ने मुझे एक चीज मांगी थी, मैं उसे दे नहीं पा रहा हूं। I feel like a loser. मैं अपने बेटे से होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। मुझे इस बात से ना घिन आ रही है अपने आप से। पापा प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, हम फिगर आउट कर लेंगे कुछ। कैसे फिगर आउट करेंगे यार? बिना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हम रोशनी उसके बच्चों को इस घर में नहीं ला सकते। पापा, आपको रोशनी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी है ना, तो हम एक घर उसके नाम पे कर देते हैं। कैसी बातें कर रही है? घर? हाँ पापा, आपको याद नहीं है जब मैं छोटी थी तो आपको मेरी कस्टडी को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी? तब दादू ने गुस्से में आके ये पूरा घर मेरे नाम पे कर दिया था। पर तब मैं माइनर थी, इसलिए लीगल गार्डियन वो थे। पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, सो टेक्निकली ये पूरा घर मेरे नाम पे है पापा। तो मैं ये घर रोशनी और आदि भैया के बच्चे के नाम पे कर देती हूँ। पापा, फिर तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा ना रोमी चाचू को कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको, और रोशनी की भी फाइनेंशियल। लिसन, मुझे तुम्हारी इशिमा को ना एक चीज के लिए थैंक्स कहना पड़ेगा कि उसने तुम्हें बिल्कुल अपनी परछाई बना दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बस दूसरों के लिए सोचने। तुमने आज बहुत बड़ी बात कह दी। Proud of you. लेकिन जो तुम कह रही हो ना, वो मैं जाकर भी नहीं कर सकता। बिकॉज आदि के बच्चे को सिक्योरिटी देने के लिए मैं अपने पूरे परिवार को इनसिक्योर नहीं कर सकता। ये घर पापा मम्मी का है, उन्हीं का रहेगा। लेकिन एक बात का प्रॉमिस करता हूं कि रोशनी और उसका बच्चा इस घर में आएंगे। And that's a promise. And I should thank you for that. And I should break in. हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी बेटी हो जो
जो अपने पापा की ताकत बन जाए। थैंक यू। इशिमा आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाते बन रहा तुम्हें छोड़ के। अरे इशिमा, मैं कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हो कि कोई मुझे आके किडनैप कर लेगा। अब बेकार में इतना डर रही है, और वैसे भी अब तो सीसीटीवी लगने वाला है। 24 घंटे आप मुझ पर नजर रख सकती हैं। क्लिनिक में इमरजेंसी है, जल्दी जाइए। रोशनी तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा लिसन, सीसीटीवी वाले आ रहे हैं, तुम फिटिंग्स करवा लेना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना प्लीज, नो उछल कूद, ओके? अच्छा आराम से अपना ख्याल रखना, कुछ भी होगा तो मुझे कॉल करना। ओके इशिमा। दरवाजा बंद करो, लॉक करो अंदर से, मैं सुन रही हूँ आवाज। लॉक करो। बाय बाय। कौन है? सीसीटीवी कैमरा फिक्स करना है। अब हाँ, 1 मिनट भैया। ये कहाँ रख दूं? यहाँ रख दीजिए। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ जी, 1 मिनट देती हूँ। कि सुपरवाइजर आके मार्किंग करके गए हैं, आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे कैमरास फिक्स करना है। आपको मालूम है ना? है मेरे तुरुप का इक्का इशिता जी को गुमराह करने के लिए। अरे चिंता मत करिए मैडम, बस हॉस्पिटल पास में पहुंच जाएंगे जल्दी। अब 1 मिनट। थैंक यू। वो इशिता जी ने हॉस्पिटल ले जाने के लिए भेजा है, तो थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं नंबर 1 खिलाड़ी। अब मजा आएगा इशिता जी, आपकी 24 आवर सर्विलेंस के बीच में से रोशनी को उड़ा कर लेकर जाना। मीका, रोमी तुम जीजू, सब ठीक है? हाँ। मैं जानता हूँ कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए चीजों को ठीक करना आया। ये रूमी को देते। ये क्या है? ये वो पार्टनरशिप फर्म के पेपर्स हैं जो रूमी को चाहिए थे बैंक में उसके लोन के लिए। वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं रोशनी को 51% शेयर दे रहा था, लेकिन उससे कहना कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला।
इनफैक्ट मैं उसका गारंटर बनने को तैयार हूँ, किस बैंक बिना गारंटर के इसको लोन देगा नहीं। So I'll do whatever I can for him. You don't have to do this, जीजू. It's okay. आपको ये करने की जरूरत नहीं है. Please. And Megha, रोमी से कहना I'm very sorry. पिछले 8 महीनों में मैंने सबको बहुत परेशान किया, खास करके रोमी को। Megha, I've lost a lot. मैंने बहुत कुछ खोया और अब मैं रोमी को नहीं खो सकता। अगर वो मुझसे दूर रहना चाहता है अपनी खुशी के लिए तो ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा। एटलीस्ट घर से दूर है, दिल से नहीं। अगर मुझे उसने अपने दिल से दूर कर दिया ना तो मैं टूट जाऊंगा। जिस तरह मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जीजू, रोमी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, लेकिन वो संभल जाएगा। उसे समझ में आ जाएगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। संभाल के सुनो। परम जी, कोई आ तो नहीं जाएगा ना? कोई नहीं आएगा, इसको बस आराम से लेटा है यहाँ पे। बेटा सुनो, आराम से, आराम से। परम जी, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? पक्का? हाँ? सिमी, कैप लगा के रखी थी मैंने, कैप से चेहरा ढक रखा था, किसी ने नहीं देखा मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या है? परम जी, जिंदा रहेगी तो ही हमारे काम आएगी। इसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो बड़ा स्यापा हो जाना है हमारे लिए। सिमी, टेंशन ना ले, रिलैक्स। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी कार को किसी ने देखा होगा आते हुए जब निकली तो? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कार जो है मेरी वो रेंटल है, ठीक है। सेफ्टी के लिए मैंने उसकी नंबर प्लेट भी चेंज कर दी है, तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता, ना ही मेरी गाड़ी को। खिलाड़ी हूँ यार, पुराना इस मामले में। ये रोशनी ने तो देखा होगा ना आपको? हाँ? नहीं देखा। Are you sure? यस, क्योंकि मैं जब गया तो उसका बैक था मेरे फेस की तरफ। हाँ? जैसे ही वो मुड़ने चली मैंने बेहोश कर दिया उसको। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अब करना क्या है? आई थिंक हमें घर जाना चाहिए ना। अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? देखो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि रोशनी गायब है, हमें घर पहुंच के सबकी नजरों में आ जाना चाहिए, वरना सबका दिमाग इतना खराब है, हम पर ही शक आएगा सबसे पहले। प्लीज लेट्स जस्ट गो प्लीज। सिमी सुन, हम घर नहीं जाएंगे, इसलिए हम फिल्म देखने जाएंगे। क्या फिल्म देखने जाएंगे? दिमाग खराब है आपका? अरे सिमी, तुम इतनी हड़बड़ी में तुम घर जाओगी ना तो सबको शक हो जाएगा। उससे बेहतर है हम नॉर्मल रूटीन के साथ में चलेंगे। हम पहले फिल्म देखने जाएंगे, फिर रिलैक्स होकर घर आएंगे। सिंपल। इतने आगे का सोच लिया आपने? कमाल हो ना। सिमी, सोचा तो मैंने बहुत ही आगे, क्या तू बस देखती रहा। बस इतना ही नहीं, इस बार तो मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि शक किसी और पे जाएगा। मैंने जो क्लू छोड़ा है उससे कोई और ही फंसने वाला है। ये तू रोशनी की क्या है आलिया? पापा, मुझे आपके प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल गया है। एक्चुअली ये शेयर सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के हैं, जो कि शादी के बाद आदि ने मुझे गिफ्ट कर दिए थे। पापा, नाउ आई वांट कि मैं ये शेयर रोशनी और उसके बेबी के नाम पे कर दूं। Don't even think about it. ये शेयर्स तुम्हारे हैं, तुम्हारा हक है। आलिया, आदि की हर चीज पे सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। उसके बच्चे का हक है। सही तो कह रही हूँ ना पापा? आदि की हर चीज पे उसके बच्चे का हक है। आलिया, आदि ने सर्टिफिकेट्स तुम्हें दिए थे। लेकिन पापा, अब मैं चाहती हूँ कि ये शेयर्स मैं उनके नाम पे करूँ, रोशनी और उसके बच्चे के नाम पे। पापा, अगर इन शेयर से उसके बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, देन व्हाई नॉट? मैं तो खुशी खुशी ये सब करने को रेडी हूँ पापा। आलिया बेटा, पापा तुम प्लीज। इमोशनल हो रही हो। नहीं पापा, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। आप प्लीज अपने लॉयर को फोन कीजिए। ये आदि के शेयर्स हैं, इन पे मेरा कोई हक नहीं है। आलिया, are you sure? आप श्योर? और पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं तो पीहू इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आपने इतनी बड़ी पोजीशन दी है मुझे, आई एम केपेबल ना। Thank you. Thank you. फोन ही नहीं उठा रही है। रोशनी, तुम? नहीं सीता मैम,
मैं वो सीसीटीवी लगाने आया हूँ। हाँ मैम, अभी आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, कब से बेल बजा रहा हूँ मैम, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। क्या बोल रहे भैया आप दोबारा बजाओ बेल। वो घर के अंदर ही है, रोशनी है ना वहाँ। कोई जवाब नहीं आया, लगता है अंदर कोई नहीं है। मुझे लगता है वो शायद सो रही होगी। आप कल आ जाओ। ठीक है मैम। मालूम तो मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था, मैं क्लिनिक आई क्यों? रोशनी, 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 रोशनी। जी रोशनी वहाँ पे आई है क्या चेकअप के लिए? हाँ, अच्छा वो किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी, मैं देखती हूँ। थैंक यू। कहाँ चली गई ऐसे? तो सीसीटीवी कैमरा के डिब्बे ये सब बाद में तो अंदर ही नहीं आ पाया था, तो ये यहाँ कैसे आए? सीमा। हाँ जी। सीमा, रोशनी को देखा है क्या? नहीं देखा। आज नहीं मिली उससे? नहीं, आज सुबह से मैं नहीं मिली। ओके, थैंक यू। मिस्टर छाबरा, आपने रोशनी को देखा है क्या आज? नहीं, पर क्या बात है? वो पता नहीं कहाँ है, वो फोन नहीं उठा रही है, कहीं दिख नहीं रही है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चली गई। आपने देखा है क्या उसे आज? हाँ, याद आया, मैंने उसे कहीं जाते हुए तो देखा था, एक आदमी के साथ। उसका सहारा लेके चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो। क्या बोल रहे हो आप? किसके साथ थी? आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं, उसका चेहरा नहीं देख पाई, कैप पहनी हुई थी उसने। My God, पता नहीं, मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। अरे पर हुआ क्या? नीलू जल्दी कर, सबको काम पर जाना है। चलो बाबा, चलो। मम्मी पापा, रुमाल। टाइम ही नहीं यार, मीका प्लीज तुम ऑफिस भिजा देना मेरे अरे बेटे। प्लीज नहीं, एक मिनट रुको तो। भाई भी निकल गए यार। कोई बात नहीं, तुम कितने केयरलेस हो रोमी। अगर इतनी जल्दबाजी है तो सुबह जल्दी उठा करो। एक मिनट रुको। रोज लेट होता है तो आप भी तो मैं सही तो बोल रही। अरे तो क्या, रुमाल तो तुमने रुमाल लेट दिया मैं क्या? ये लो अपना टिफिन, ये भूल जाओगे फिर मुझे फोन करके सुनाओगे। मीका, इसको ना अच्छी तरह से डांटो, वैसे तो इसे बिगाड़ा भी तुम नहीं है। सही कहा मम्मी आपने। जीजू। इशिता, मिहिका, तुम हर चीज इन दोनों को हाथ में क्यों देती हो? अरे इन्हें ऑफिस जाना है, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इनकी जिम्मेदारी है। नहीं माँ, क्या है, वो आपकी बहू परफेक्ट है। अच्छा। लेकिन दूसरों के कामों में हमेशा गलती करती है। अच्छा, जैसे कि ये रुमाल मेरा नहीं, इस डफर रोमी का है। अरे हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? आपका और रोमी का रुमाल तो बिल्कुल एक जैसा है ना। परफ्यूम मेरी माँ, उस पे परफ्यूम रोमी का लगा हुआ है, सूंघ के देखो। यू सीरियस मीका, तुम्हें मेरी परफ्यूम की स्मेल नहीं पता? और तुम्हें मेरी परफ्यूम नहीं पता? शेम ऑन यू। बचपन में भी ये लोग बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे, इन्हें पता ही नहीं चलता था कौन सा रुमाल किसका है। इसलिए मैंने ना कढ़ाई से इनके रुमालों पर लिख दिया R1 रमन के लिए और R2 रोमी के लिए। लाओ इससे दो मुझे, मैं इस पे भी लिख दूंगी R2 क्योंकि ये रोमी का है। तो रोमी का रुमाल है, ये कैसे हो सकता है? रोमी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।